आ चुके हैं सिकंदर के कोने एपिसोड में वापिस। क्या सिकंदर भाई का भाई कमबैक करवाएगी या फिर नहीं? क्या सिकंदर आफ्टर एक था टाइगर, हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि भाई की ब्लॉकबस्टर कब आएगी, भाई की भाई ब्लॉकबस्टर कब आएगी। क्या सिकंदर ही वो हमें ब्लॉकबस्टर वो देखने को मिलेगी या फिर नहीं? आगे जाने की कोशिश है वो करेंगे। देखो सीरियसली बताऊं तो मैं सिकंदर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि यार सिकंदर फाड़ेगी। दिवाली क्या बोल रहे हैं, दिस ईद आ रही है एंड भाई ये ईद है वो लेके जाएंगे। देखो वो टाइम पुराना गया, अब तो भाई की भाई ईयर में एक पिक्चर तक नहीं आती है। लास्ट टाइम टाइगर 323 दीपावली 24 भाई खाली गया है एंड 25 अभी वो ईद में आ रहे हैं, उसके बाद उनकी कोई पिक्चर है वो नहीं आएगी 25 तक। इवन 26 भी आना अभी डिफिकल्ट लग रहा है भाई। अब तक की बात करें कोई भी उन्होंने प्रोजेक्ट साइन है वो नहीं किया। शूटिंग तो आप छोड़ ही दो, मेंस की 27 तक हमें इंतजार है वो करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करेंगे सिकंदर हमें बढ़िया देखने को मिलेगी। ये कल तक की बात है, आज तो भाई हमने देख ली, आगे बात करेंगे सिकंदर कैसी है, क्या ये अच्छा बिजनेस है वो निकाल सकती है या फिर नहीं। बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डिवाइस एडवांस बुकिंग हो, डिवाइस कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह अपडेट इस वीडियोस के लिए। सबसे पहले थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं कि स्टोरी क्या है एंड भाई का काम किस तरह का है, रश्मिका का काम किस तरह का है, AR मुरुगदास जी का काम भाई किस तरह का है। सबसे पहले थोड़ी स्टोरी की बात करें। देखो स्पॉइलर हम कुछ भी नहीं करेंगे, उतना ही बताएंगे जितना आपको लगेगी या स्टोरी स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है। एंड ओवरऑल जो हमें टीजर देखकर भाई समझ में आया था एंड ट्रेलर देखकर समझ में आया था, इवन हमें लगा था टीजर एंड ट्रेलर के टाइम कि यार सत्यराज ये बंदा अकेला भाई को टक्कर नहीं दे सकता, बैटल हमें बड़ी देखने को मिलेगी। वट में भी सत्यराज को छोड़ के हमें कोई और बड़ा विलन है वो देखने को मिल सकता है। क्या इसमें है नहीं है, आगे जाने की कोशिश है वो करेंगे। सबसे पहले थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं। देखो सिकंदर जिनका नाम है संजय राजकोट, प्ले बाय भाईजान यानी कि सलमान खान, एंड स्टेट मिनिस्टर प्ले बाय सत्यराज यानी कि वो पॉलिटिशियन है वो रहने वाले, जो कि हमें ये ट्रेलर टीजर के टाइम पता चल गया था कि वो एक बड़ा पॉलिटिशियन मैन है वो रहने वाले, और साथ में एक बड़ा हमें विलन है वो देखने को मिलेंगे एंड भाई को भाई वो टक्कर है वो देने वाले हैं। तो उनका बेटा यानी कि अर्जुन प्ले बाय प्रतीक बब्बर, जो कि इनका रोल की बात करें भाई मुझे काफ़ी बढ़िया लगा जो इन्होंने काम किया ना। देखो ज़्यादातर तो सभी को भाई पसंद तो नहीं आएगा जिस तरह भाई इनका काम है, बट जो इनकी परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल देखा जाए भाई काफ़ी बढ़िया है। तो किसी तरह भाई इनकी और संजय राजकोट के बीच में थोड़ा फाइट हो जाता है एंड जब ये बात मिनिस्टर तक जाती है तो यार वो बोल रहे हैं उठा लो भाई को, यानी कि संजय राजकोट को उठा दो। वो पुलिस भेजता भाई उसके घर। जब पुलिस जाती है वहाँ पे संजय राजकोट जी को भाई गिरफ्तार करने, तब पुलिस को भाई कई सारे राज पता चलते हैं कि संजय राजकोट कौन है, वो क्या करता है, इवन उनके वाइफ के बारे में उसको पता चलता है एंड वाइफ मतलब कि अपने हस्बैंड के लिए क्या क्या कर सकती है। एंड ये भी हमें देखने को मिलता है कि चाहे हस्बैंड गलत हो ठीक हो जो भी हो, बट हमेशा वो उसके साथ खड़ी रहेगी, ये हमें दिखाने की कोशिश है वो की गई है। एंड कई सारे हमें इसमें इमोशनल एंगल्स है वो देखने को मिल जाएंगे। बट एक हमें जो बड़ा ट्विस्ट है वो देखने को मिलता है कि अचानक रश्मिका की भाई टाटा बाय बाय हो जाता है, यानी कि वो दुनिया छोड़ देती है एंड संजय को बचाने के चक्कर में यानी कि बचाने की कोशिश में वो अपनी जान है वो दे देती हैं। जब ये यानी कि संजय राजकोट को पता चलता है सडनली यार वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही जो हमेशा ही भाई उसके साथ खड़ी थी, वो सैड भाई सीरियसली बता रहा हूँ। कई सारी ऑडियंस हमारे पास जो बैठी थी ना, कई सारे तो आंखों में आंसू आ गए थे। बट यहाँ पे थोड़ी पिक्चर की बात करें हमें वीकनेस नज़र भी आई है। यार AR मुरुगदास भाई स्क्रीन प्ले आपने लिखा है भाई, इससे थोड़ा और बढ़िया ये प्रेजेंट है वो कर सकते थे, ऐसा मुझे लगा। देखो पिक्चर के अंदर हमें इमोशनल देखने को मिला है, बट ये ओवरऑल इमोशनल भाई
हमें टच है वो नहीं हो पाता, कई सारे ऑडियंस को, सबको चलो ठीक। ओवरऑल आप भाई की वहाँ पे परफॉर्मेंस देखोगे यार, सडनली उनकी वाइफ चली गई, बट वो हमें फील नजर है वो नहीं आता है, वो हमें एक रियलिस्टिक नजर है वो नहीं आता है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा भाई मिसिंग नजर है वो आया है। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि उनकी जो वाइफ है उन्होंने ये संकल्प लिया था कि उनके जितने भी अंग है वो डोनेट करेंगे। जब बाद में संजय को पता चलता है कि उसने अपने अंग डोनेट किए हैं, एंड डॉक्टर के थ्रू वो पता लगाता है कि वो कौन इंसान है जिसको ये अंग डोनेट है वो किए गए हैं, एंड वो उनसे मिलना चाहता है। बाद में कितने चैलेंज आएंगे, क्या वो उनसे मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। एंड आफ्टर जो हमें स्टार्टिंग से बैटल देखने को मिली मिनिस्टर एंड संजय राजकोट के बीच में, तो ओवरऑल ये पिक्चर की भाई स्टोरी है वो रहने वाली है। बाकी बाद में क्या होगा संजय के बीच में, मिनिस्टर के बीच में, उनके बेटे के बीच में, एंड उन तीनों के बीच में, भाई इसके लिए आपको ये पिक्चर है वो देखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल देखा जाए भाई स्टोरी की बात करें, आपको ये कॉमन देखने को मिलेगी। हमने कई सारी फिल्मों में इस तरह भाई स्टोरी है वो देखी है, स्पेशली हम साउथ की बात करें। अगर आपने मतलब साउथ की कई सारी फिल्में देख रखी होगी तो मे बी आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैंने ये सीन यहाँ पे देखा था, मे बी हमने ये सीन यहाँ पे देखा, तो ऐसा कुछ लग सकता है। बट ओवरऑल देखा जाए भाई की परफॉर्मेंस या जो इमोशनल सीन है ना, मुझे लगता है कि यार इससे थोड़ा और बढ़िया हो सकता था। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती मैं ये कहूँगा AR मुरुगदास। सब हो हमें ऐसा लगा कि यार यहाँ पे थोड़ा इन्होंने फास्ट जल्दबाजी में काम करने की कोशिश है वो की गई है, एंड पिक्चर आराम से कर सकते थे। पता नहीं भाई क्यों, बट ओवरऑल जब आप देखोगे आपको भी ऐसा लग सकता है। इवन जो एक्शन सीक्वेंस है भाई के वो फिर भी ठीक है, बट फिर भी आपको कई सारे मिसिंग नजर आएंगे। जब आप पिक्चर देखोगे आपको पता चल जाएगा। बाकी बात करें रश्मिका की, भाई उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी है, टाइम थोड़ा कम ही है, बट जितना भी हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। एंड नेक्स्ट काजल अग्रवाल, भाई उनकी जब एंट्री होती है ना, ओवरऑल देखा जाए उनकी परफॉर्मेंस मेरे को अच्छी लगी है। एंड नेक्स्ट सत्यराज, भाई देखो काफ़ी उनको स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश है वो की गई है, बट सब हाउ मुझे लगा कि यार थोड़ा स्टोरी और बेटर हो सकता था, उनके लिए स्क्रीन प्ले थोड़ा और बेटर लिख सकते थे। मुझे यहाँ पे ये मिसिंग नज़र आया है, एंड सत्यराज को कहीं ना कहीं यहाँ पे टोटली ऑफ भाई बेस्ट है वो की है। इससे और बढ़िया परफॉर्मेंस है वो कर सकते थे, बट उनके लिए स्क्रीन प्ले भाई अच्छा है वो नहीं लिखा गया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया भाई समहाउ आपको लगेगा कि यार AR मुरुगदास यार इन्होंने थोड़ा जल्दी जल्दी में काम किया, पता नहीं क्यों मेकर्स जल्दी ये खत्म करना चाहते थे, एंड दिस ईद में भाई इसको रिलीज वो करना चाहते थे। यहाँ पे टाइम चाहिए था उनको, इवन स्टोरी में थोड़ा और वर्क है वो कर सकते थे AR मुरुगदास। नेक्स्ट सत्यराज मैंने आपको बता ही दिया, बट सत्यराज जी का बेटा यानी कि हम प्रतीक जी की बात करें भाई उनकी परफॉर्मेंस मेरे को अच्छी लगी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, एंड उन्होंने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया है। एंड नेक्स्ट भाई टैक्सी ड्राइवर, भाई उनकी क्या परफॉर्मेंस है भाई, डायलॉग मतलब कि फ़नी हमें काफ़ी अच्छे हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ठीक है। सॉन्ग की बात करें तो भाई मुझे होली वाला सॉन्ग थोड़ा पसंद आया है। हाँ जब आया था ये सॉन्ग एज डिजिटली तो मुझे थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा था, बट थिएटर एक्सपीरियंस भाई हमें कुछ यूनिक ही देखने को मिला। इवन कई सारे हमारे पास ऑडियंस भाई इस पे तालियां सीटियां चल रही थी, तो ये देखकर अच्छा लगा। बट ओवरऑल आप देखोगे जब स्टोरी के बीच में पिक्चर के बीच में जब ये सॉन्ग आते हैं तो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा ज़बरदस्ती घुसाए गए, थोड़ा अननेसेसरी लगेगा, बट फिर भी ठीक है। बट मैं काफ़ी बढ़िया तो नहीं बोलूँगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मेरा भाई। एंड नेक्स्ट म्यूज़िक एंड BGM की बात करें भाई, संतोष क्या बताऊँ मैं, इससे बढ़िया हो सकता था भाई। BGM म्यूज़िक स्पेशली हम एक्शन सीक्वेंस की बात करें काफ़ी हमें वीक नज़र है वो आता है। लाइक यार BGM KGF का देख लो, सलार का देख लो, हम अभी भी याद करते क्या BGM है भाई। सलार चाहे मतलब उस लेवल का बिजनेस ना किया हो जो हमें चाहिए था, बट उसका BGM भाई क्या उसकी एंट्री होती है यार, प्रवास की वो वाला, एंड KGF रॉकी भाई की एंट्री BGM अभी भी हमें लगता है कि यार ये वाला BGM। अभी देख लो आप इंस्टा पे कैसा रील्स आती हैं, कहीं पे किसी की एंट्री हो रही है
वहाँ पे KGF का बीजीएम हमें देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा भाई वीक लगा है, थोड़ा और बढ़िया काम है वो हो सकता था। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे भाई पिक्चर एक ठीक ठाक लगी है, मैं इसको एवरेज ही बोलूँगा। बट एक जब टीजर आया था वहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस था पिक्चर के अंदर, वो पूरी तरह मिसिंग है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया वो, एंड ये सब क्यों किया भाई, अच्छा था वो बट पिक्चर के अंदर नहीं है। आपने देखा होगा मैक्सिमम हमें टीजर, सेकंड टीजर, ट्रेलर जितने भी आए हैं, एक्शन सीक्वेंस हमें ज़्यादा दिखाने की कोशिश वो की गई है, ये बताने की कोशिश की गई है कि ये एक एक्शन पिक्चर वो रहने वाली है। बट आप जब ओवरऑल ये पिक्चर देखोगे, ये एक इमोशनल फैमिली ड्रामा प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है। अब मेकर्स ने ऐसा क्यों किया कि टीजर ट्रेलर ज़्यादा भाई कॉन्सेंट्रेट किया कि नहीं ये एक एक्शन प्रोजेक्ट है वो रहने वाला, हमें काफ़ी हैवी एक्शन है वो देखने को मिलेगा। बट जब आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो भाई ये एक इमोशनल से भरा हुआ प्रोजेक्ट है, ये एक फैमिली ड्रामा प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है, ये एक हस्बैंड एंड वाइफ की भाई स्टोरी है वो रहने वाली है। ये पता नहीं भाई मेकर्स ने ऐसा क्यों करने की कोशिश है वो की है। और ऐसा नहीं कि हमने ये अभी देखा, इससे पहले भी AR मुरुगदास ऐसा कमाल कर चुके हैं कि टीजर ट्रेलर कुछ और एंड ओवरऑल पिक्चर कुछ और एज ऑफ नाउ हमें वही देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए गाइस तो ठीक बोलूँगा मैं, ठीक ठाक एक एवरेज ही है मेरी तरफ से भाई, 2 आउट ऑफ 5 स्टार। एंड जो ओपनिंग डे बिजनेस आ रहा है, इवन मंडे बिजनेस आएगा, इवन ट्यूसडे बिजनेस आएगा, फर्स्ट ऑफ 3 डेज ये भाई का स्टार्टअप है। बट मुझे लगा कि ये थोड़ा भाई जल्दबाजी इन्होंने काम करने की कोशिश है वो की है। यहाँ पे AR मुरुगदास थोड़ा सा और टाइम दे दे अपने स्टोरी पे, अपना स्क्रीन प्ले पे, तो शायद सिकंदर और बढ़िया पिक्चर है वो बन सकती